नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना की चौथी लहर का खतरा मंडराया। राजस्थान में 155%, एमपी में 132% केस बढ़े और दिल्ली में भी हालात हो रहे हैं बेकाबू। सरकार का 13 पावर प्लांट्स को निर्देश, कहा जरूरत का 10% कोयला करे आयात, पहली बार संकट को स्वीकारा। योगी सरकार को मिला इलाहाबाद हाईकोर्ट का साथ, याचिका खारिज कर कहा लाउड स्पीकर पर आजान मौलिक अधिकार नहीं। योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 की बड़ी पहल, 100 दिन में गांव में बनेंगे 1 लाख प्रधानमंत्री आवास। ओडिशा में चक्रवाती तूफान का अंदेशा, एनडीआरएफ समेत 212 टीमें अलर्ट मोड पर, कल से तेज होती जाएगी हवा। मुंबई में गाड़ी चलाना और खाना पकाना दोनों महंगा, सीएनजी 7 रुपए महंगी और पीएनजी के दाम 5 रुपए बढ़े। WHO के कोविड आंकड़ों को लेकर राहुल ने केंद्र को घेरा, कहा 4.8 लाख नहीं 47 लाख भारतीयों ने गंवाई है जान, विज्ञान नहीं बोलता झूठ। बागवानी के लिए पॉली हाउस लगाने पर 75% अनुदान दे रही है बिहार सरकार, किसान 6 जून तक कर सकते हैं आवेदन। जल्द से जल्द सेना की भर्ती शुरू करे केंद्र सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की खाली पड़े पदों को तुरंत भरने की मांग। सरकार के एक फैसले से कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, ऑफिस कैंटीन में खाना पीना होगा सस्ता। IMF ने की मोदी सरकार की तारीफ, कहा कोरोना महामारी के दौरान गरीबों के लिए संजीवनी साबित हुई अन्य योजना। योजनाएं लाते वक्त उसके वित्तीय प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा इस दिशा में करे काम। जनसंख्या नियंत्रण पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, चीन की तरह भारत में भी बने सख्त कानून, लालू पर भी साधा निशाना। देश में बिजली की डिमांड 20% बढ़ी, सरकार ने इमरजेंसी कानून लागू किया, विदेशी कोयले पर चलने वाले बंद पावर प्लांट चालू होंगे। फिर महंगी हो सकती है खाद, लेकिन किसानों पर बोझ नहीं पड़ने देगी सरकार। अमरनाथ यात्रा पर बड़े हमले की साजिश रच रहे हिजबुल के टॉप कमांडर समेत 3 आतंकी, पहलगाम में ढेर। महंगाई बिगाड़ रही है आपका बजट, 1 महीने में दाल दलहन 16% तक महंगे हुए, जारी रह सकती है तेजी। बिहार एनडीए में कॉमन सिविल कोड के बाद CAA पर रार, जदयू ने कहा उनके एजेंडे में नहीं, बीजेपी कह रही है तो करेंगे लागू। खुली मंडी में गेहूं की खरीद साबित हुई सोने पे सुहागा, घटा सरकारी खजाने का बोझ, साथ ही निर्यात से मिल रही है विदेशी मुद्रा। देश में आबादी बढ़ने की रफ्तार में बड़ी कमी, प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2 हुई। फैमिली सर्वे में वजह भी पता चली कि गर्भ निरोधकों का हो रहा है भारी मात्रा में इस्तेमाल। सीएनजी महंगी होने से कैब ड्राइवर मुसीबत में, कमाई में आई भारी गिरावट। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बढ़ेगा दबाव, क्रूड एक बार फिर से $113 के पार पहुंचा। डेयरी किसानों के लिए बनाए गए 14.80 लाख किसान क्रेडिट कार्ड, आप भी उठा सकते हैं फायदा। कोरोना से बच्चों में बढ़ रहा है अस्थमा, रिसर्च में दावा संक्रमण के 6 महीने बाद बच्चों में अस्थमा ट्रिगर होने की समस्या बढ़ी। यूपी में 12 जिलों के नाम बदलेगी योगी सरकार, अलीगढ़, बदायूं और सुल्तानपुर के साथ कई और शहर भी सूची में शामिल। भारत ने UNSC में यूक्रेन युद्ध से खड़े हुए फूड और ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों का उठाया मुद्दा, कहा विकासशील देशों पर पड़ेगा असर। देसी कपास के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है हरियाणा सरकार, किसानों को प्रति एकड़ 3000 रुपए की देगी मदद। खाद्य तेलों के बढ़ते दाम से भारत परेशान, फिर भी इटली को सूरजमुखी बेचने की तैयारी में हरियाणा। छोटे कारोबारियों को किसान क्रेडिट कार्ड की तरह मिल सकता है व्यापार क्रेडिट कार्ड, संपत्ति गिरवी रखे बिना मिलेगा लोन। बिहार में बेहाल हुआ आलू का हाल, किसानों से 1 रुपए किलो में भी कोई नहीं उठा रहा है माल। इंसानों का दूसरा ठिकाना बनेगा चंद्रमा, सतह पर मौजूद मिट्टी से बनेगी ऑक्सीजन ईंधन भी किया जाएगा तैयार। सूरज पर हुआ बड़ा विस्फोट, 20,000 किलोमीटर गहरी आग की घाटी में धमाका, आज या कल तक धरती पर दिख सकता है असर। गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जारी किए 10.70 करोड़ रुपए। किसान रेल और किसान उड़ान के बाद किसान ड्रोन, मोदी सरकार की अनूठी पहल, जिससे खेती किसानी के आधुनिकीकरण को मिलेगा बढ़ावा।
खून के थक्के जमने पर जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को यूएस एफडीए ने किया सीमित। ग्लोबल लीडर बनने के लिए निजी क्षेत्र को हाथ थामकर आगे बढ़ाएगी सरकार। कैबिनेट सचिव ने केंद्र सरकार के सभी सचिवों को लिखा पत्र। मेक इन इंडिया की बढ़ेगी ताकत, भारतीय सेना को मिलेगी आकाश प्राइम एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की 2 नई रेजिमेंट। मानव तस्करी रोकने को रेलवे ने 740 स्थानों पर खोला केंद्र। आरपीएफ और बीबीए संयुक्त रूप से चलाएंगे अभियान। कैलाश मानसरोवर सड़क के लिए 650 करोड़ रुपए मंजूर करेगा केंद्र। जल्द ही पूरा होगा उत्तराखंड से यात्रा करने का सपना। आंखों में सूखापन भी कोरोना का लक्षण, नई रिसर्च में दावा कोरोना की चपेट में आए हर 5 में से 1 इंसान को ड्राई आइज की समस्या। रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाया मक्के का भाव, कई मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा हुआ दाम। हरियाणा ने अब पंजाब के खिलाफ नया मोर्चा खोला, भाखड़ा नहर का विकल्प तैयार करने का बनाया दबाव। अस्पतालों में इन्फेक्शन से मौत का खतरा, डब्ल्यूएचओ ने जारी की चौंकाने वाली रिपोर्ट। सरकार का मेगा प्लान, बिजली के पोल से आपके घर पहुंचेगा 5G, मात्र 200 से 300 रुपए आएगा खर्च। कांग्रेस में मिलेगा दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को कोटा, चिंतन शिविर में बन सकता है प्लान। तीखे के तड़के पर भी महंगाई की मार, मिर्च और नींबू की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड, मिर्च 200 रुपए प्रति किलो तो नींबू 350 रुपए प्रति किलो के पार। भारत में अगले 4 सालों में तेजी से होगा ईवी चार्जिंग इंफ्रा का विस्तार, 14,000 करोड़ का हो सकता है निवेश, रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो सरकार का 13 पावर प्लांट्स को निर्देश, कहा जरूरत का 10% कोयला करे आयात, पहली बार संकट को स्वीकारा। जी हाँ, केंद्र सरकार ने 13 आयातित कोयला आधारित पावर प्लांट्स कंपनियों को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में ऊर्जा मंत्रालय ने उनकी जरूरत का कम से कम 10% कोयला आयात करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने अपनी चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है कि मौजूदा समय में बिजली की मांग 20% तक बढ़ी है और घरेलू कोयले की पूर्ति को भी बढ़ाया गया है, लेकिन मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। मंत्रालय ने पावर जनरेशन कंपनियों को लिखी चिट्ठी में इस बात की आशंका जताई है कि आने वाले वक्त में हालात बहुत गंभीर हो सकते हैं। ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से पहली बार कोयला संकट को लेकर ये चेतावनी जारी की गई है। वहीं रेलवे ने ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की महत्वपूर्ण आपूर्ति की कमी से निपटने के लिए देश भर में कोयला रेक की आवाजाही को प्राथमिकता देने के लिए 42 यात्री रेलगाड़ियां रद्द कर दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बढ़ेगा दबाव, क्रूड एक बार फिर से $113 के पार पहुंचा। जी हां, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको बता दें कि कच्चा तेल आपकी इन उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर रहा है। स्थिति यह है कि राहत के संकेत तो दूर की बात, अब आशंका बन गई है कि एक बार फिर से तेल कीमतों में बढ़त शुरू हो सकती है। दरअसल क्रूड की कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है और ब्रेंट क्रूड की कीमतें $113 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है। ये स्तर मार्च के अंत से अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त यूरोपियन देशों के द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाने के संकेतों की वजह से देखने को मिला है। मांग के मुकाबले सप्लाई में कमी आगे भी बनी रहेगी, इसी वजह से कच्चे तेल में उछाल देखने को मिला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार के एक फैसले से कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, ऑफिस कैंटीन में खाना पीना होगा सस्ता। जी हाँ, सरकार के एक फैसले से करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब आप ऑफिस की कैंटीन में खाना खाने का जो भी बिल चुकाएंगे वह जीएसटी फ्री होगा, यानी ऑफिस कैंटीन में खाने के बिल पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की बेंगलोर बेंच ने कैडिला कंपनी के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि कैंटीन में ऑफिस का कर्मचारी जो बिल चुकाता है उस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसे सप्लाई नहीं माना जा सकता। जीएसटी सिर्फ उस सब्सिडी पर लगेगा जो कंपनी कैंटीन के ठेकेदार को देती है। इस फैसले के मुताबिक ऑफिस कैंटीन का खाना अब सस्ता होगा। और अगली बड़ी खबर की बात, कोरोना की चौथी लहर का खतरा मंडराया, राजस्थान में 155%, एमपी में 132% केस बढ़े और दिल्ली में भी हालात हो रहे हैं बेकाबू। जी हाँ, देश में कोरोना केस पिछले 4 हफ्ते से लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ है। 25 अप्रैल से 1 मई के बीच देश में 22,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। यह मामले इसके पहले हफ्ते में मिले 15,000 केस से 41% ज्यादा है। देश में मिल रहे केस में से 68% अकेले 3 राज्यों दिल्ली, हरियाणा और यूपी से हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 7% से ऊपर है, यानी डब्ल्यूएचओ की नजर में यहाँ संक्रमण बेकाबू है। ऐसे में देश में
कोरोना की चौथी लहर आने की खबरें भी सामने आ रही है। देश के दो और राज्यों राजस्थान और एमपी में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राजस्थान में पिछले हफ्ते के मुकाबले कोरोना केस 155% और एमपी में 132% बढ़े हैं, जो नए खतरे का संकेत है। आमतौर पर पॉजिटिविटी रेट 4% से 5% तक हो तो स्थिति नियंत्रित मानी जाती है, लेकिन WHO कहता है कि यदि यह 5% से ज्यादा है तो स्थिति बेकाबू हो चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो WHO के कोविड आंकड़ों को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा। कहा 4.8 लाख नहीं 47 लाख भारतीयों ने गंवाई है जान। विज्ञान नहीं बोलता झूठ। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस की वजह से 47 लाख लोगों की जान गई है, लेकिन WHO के इस आंकड़े पर सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही कहा है कि WHO का डेटा इकट्ठा करने का तरीका संदिग्ध है। वहीं अब विपक्ष WHO द्वारा जारी आंकड़ों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को निशाने पर लिया। साथ ही मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि कोविड महामारी की वजह से 47 लाख भारतीयों ने जान गंवाई है, 4.8 लाख नहीं जैसा कि सरकार द्वारा दावा किया गया है। विज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता, मोदी बोलते हैं। उन परिवारों का सम्मान करें जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उन्हें 4 लाख रुपए का मुआवजा देकर उनकी मदद करें। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।